प्यारे मित्रों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द विजन कैरियर पॉइंट में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। मित्रों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 10 मतलब एनसीईआरटी का 10th क्लास का 10th चैप्टर जो वृत्त है, ठीक है, सर्किल है, इसको आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त होता क्या है, वृत्त को समझते हैं। तो जस्ट पिछले क्लास में जब हम लोग 9th में थे तो वहां हमने वृत्त के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है। तो देखिए मैं फिर से उसी वृत्त के बारे में बता रहा हूँ कि वृत्त होता क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए मित्रों कि वृत्त होता क्या है, इसके लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो मान लेते हैं कि एक कोई यह एक रेखा है, मान लेते हैं एक निश्चित बिंदु से, है ना, जिसका ओ है, ओ कोई निश्चित बिंदु है, यहाँ से एक निश्चित लंबाई की एक हम रेखा खींच ले रहे हैं आर, है ना। हमने क्या किया, ओ ए जो आर है मेरा एक निश्चित लंबाई का एक रेखा खींचा और इस बिंदु को क्या किए, स्थिर मान के किसी एक जगह पे, मान लीजिए कि ओ केंद्र पर, है ना, ओ जगह पर यह स्थिर है और इस बिंदु से इसके चारों ओर जो यह चक्कर लगाएगा तो इस स्थिति में जिस क्षेत्र का निर्माण होगा यही क्षेत्र क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। यही क्षेत्र क्या कहलाएगा मित्रों, वृत्त कहलाएगा। तो हमने कहा कि किसी बिंदु से एक निश्चित लंबाई की रेखा, जो ओ बिंदु से ओ एक निश्चित लंबाई की रेखा है, इस रेखा के ए बिंदु से पकड़ के इसके चारों ओर घूमने से जिस क्षेत्र का निर्माण होता है इसी क्षेत्र को हम लोग क्या करते हैं, वृत्त कहते हैं। तो यह मेरा वृत्त हो गया। अब यहाँ से देखिएगा, यही ओ ए क्या है, हर जगह घूम रहा है, हर जगह भ्रमण कर रहा है ना, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, जहाँ तहाँ जहाँ है हर जगह क्या है, यह ओ ए घूम रहा है, ये ए है, हर जगह ए, है ना। इस तरह से हमने क्या किया, रोटेट करवा दिया। तो इस स्थिति में इस क्षेत्र का जो निर्माण होता है यही हमारा वृत्त कहलाता है, ठीक है मित्रों। अब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी एक ही तल में, ठीक है, किसी एक ही तल में एक वृत्त तथा एक रेखा की क्या क्या स्थिति हो सकती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ और यह तल मान के चलिए यह एक समतल है और इस तल पे हम विभिन्न स्थिति में एक सर्कल ले रहे हैं, एक वृत्त ले रहे हैं और एक कोई रेखा ले रहे हैं और उन दोनों के बीच में संबंध क्या है उसको देखते हैं। मित्रों हम लोग बात करने वाले थे वृत्त, समझ लिए। अब वृत्त के बाद हम लोग अभी जस्ट बोले कि एक ही समतल पर, है ना, एक रेखा और एक वृत्त, है ना, के सापेक्ष स्थिति के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यह एक बोर्ड मेरा क्या है, एक प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन पर हमने क्या किया, है ना, एक वृत्त लिया, ठीक है। इस वृत्त एक वृत्त लिया जिसका केंद्र ओ है, मान लीजिए यह वृत्त है, इसका केंद्र क्या है, ओ है, और एक रेखा लिया ए बी क्या किए, एक रेखा ले लिए और यह रेखा क्या हो रहा है कि इस वृत्त से क्या है, अलग है, थोड़ा डिस्टेंस पे है। एक दूसरा स्थिति बनाए हम लोग कि एक वृत्त ले लिए और वृत्त पर क्या किए, अगर यह क्या है वृत्त से तो थोड़ा दूर है, अब क्या कर रहे हैं, वृत्त के ऊपर से गुजार रहे हैं। तो एक स्थिति ऐसा होगा जब क्या होगा, वृत्त के अंदर से कहीं से भी जा सकता है, यहाँ से कहीं से भी जा सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से गुजारा, आप कहीं से भी गुजार सकते हैं, यहाँ से गया। दूसरी क्या स्थिति हो सकती, तीसरी, यह जो है सो क्या होता है, या तो दूर होगा, या तो इसके अंदर से जाएगा, या तो क्या होगा इसके, है ना, किसी एक बिंदु से स्पर्श होते हुए जाएगा। यही 3 स्थिति हो सकती है मेरा, है ना। तो किसी भी समतल में वृत्त और रेखा का यही 3 स्थिति हो सकता है, इसके अलावा और कोई स्थिति नहीं होता है। तो अगर मेरा पहला स्थिति होता है तो क्या होता है, जब मेरा पहला स्थिति होता है मतलब पहला स्थिति में क्या हो रहा है कि वृत्त और रेखा एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है, न इसको कहीं क्या कर रहा है, न टच कर रहा है, मतलब न स्पर्श कर रहा है, न काट रहा है और न ही क्या कर रहा है, छू रहा है। तो इस स्थिति में इस रेखा को इसके बीच का जो स्थिति बताएंगे तो उसको बोलेंगे अप्रतिच्छेदी, मतलब न तो इसको छेद कर रहा है, न तो स्पर्श कर रहा है और न इसको काट रहा है, तो हो गया अप्रतिच्छेदी। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं अप्रतिच्छेदी। क्या कहते हैं, अप्रतिच्छेदी।
ये होता है, ठीक है। यदि क्या कहा कि अगर कोई वृत्त और कोई रेखा एक दूसरे से अलग अलग है ना, तो इस स्थिति में यह क्या कहलाएगा, अप्रतिच्छेदी कहलाएगा। यह रेखा इसका अप्रतिच्छेदी कहलाएगा। दूसरा स्थिति का बात कर रहे हैं, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इस वृत्त को, है ना, इस वृत्त का केंद्र मेरा O है, इस O केंद्र वाले वृत्त को AB नाम का रेखा, है ना, P और Q बिंदु पर यहाँ क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है, P और Q बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जैसे P और Q पे प्रतिच्छेद किया, इसे कहीं से भी गुजारेंगे हम लोग, कहीं से भी गुजारेंगे तो यह दो ही रेखा पर प्रतिच्छेद करेगा। देखिए, है ना, कहीं से भी क्या करता है, यह दो ही रेखा पर प्रतिच्छेद करता है ना। तो इस स्थिति में यह जो भी रेखा कहलाएगा, इस रेखा का कहलाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी कहलाएगा, या इसी को हम लोग छेदक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छेदक भी बोलते हैं। तो यह रेखा इस वृत्त के लिए छेदक रेखा कहलाएगा। बस ये सब बात ध्यान रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव आपका आगे पूछ सकता है, ठीक है ना, इसलिए बात को समझिएगा, है ना, और ध्यान में रखिएगा सब बात को। अब हम लोग तीसरा स्थिति का बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तीसरा स्थिति में क्या होता है कि हमने एक वृत्त लिया जिसका केंद्र क्या है, O है। यह है O नाम का कोई वृत्त है, O केंद्र वाला, ठीक है। अब क्या किए, एक रेखा को क्या की, इसको छूते हुए हमने क्या किया, ड्रॉ किया, खींचा। तो यहाँ हमने देखा कि AB रेखा जो है मेरा, यह AB रेखा, है ना, इस वृत्त को एक बिंदु P पर क्या कर रहा है ना, स्पर्श कर रहा है, काट रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा, ठीक है। यह रेखा जो होगा इस बिंदु के लिए क्या कहलाएगा, स्पर्श कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो यह तीन स्थिति हो सकती है, किसी भी समतल में, किसी भी तल में, किसी भी समतल में, है ना, एक वृत्त और एक रेखा की सापेक्ष यही तीन स्थिति हो सकती है, ठीक है। मित्रों, अभी हमने देखा कि फिगर के द्वारा, मतलब एक ही तल में, है ना, एक रेखा और एक वृत्त की विभिन्न स्थिति। तो हमने देखा कि तीन स्थिति होता है, कौन, अप्रतिच्छेदी होता है, प्रतिच्छेदी होता है जिसको छेदक भी करते हैं, और तीसरा क्या होता है, स्पर्श रेखा होता है। अब इस तीनों को डिफिनेशन लिखते हैं, इस तीनों का परिभाषा लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अप्रतिच्छेदी रेखा का बात करते हैं। तो अभी जस्ट हम इसका फिगर क्या बनाए थे मित्रों, ऐसे बनाए थे कि यह क्या है, एक वृत्त था, और इस वृत्त से होकर, है ना, एक रेखा, है ना, दूर जाते पता चलता है। जैसे O केंद्र का है एक वृत्त, है ना, और क्या है कि AB रेखा एक है जो क्या कर रहा है, इस वृत्त से क्या है, दूर है। तो इस स्थिति में यह रेखा जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिएगा, जब कोई रेखा किसी वृत्त को न तो स्पर्श करता है, न ही, है ना, प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, रेखा कहते हैं। जैसे में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रतिच्छेदी रेखा का। तो प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता था मित्रों कि जैसे मेरा यह एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त का नाम है O केंद्र वाला वृत्त, ठीक है। अब इस वृत्त से होकर, है ना, कोई एक रेखा इस प्रकार से ऐसे कट कर रहा है ना। मान लेते हैं कि यह AB कोई रेखा है जो इस वृत्त को क्या कर रहा है, P तथा Q बिंदु पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस स्थिति में यह रेखा क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। जब इसको हम लोग डिफाइन करके लिखेंगे तो लिखते हैं, जब कोई रेखा किसी वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर,
है ना, काटता है तो उस रेखा को उस वृत्त का क्या कहलाता है? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। प्रतिच्छेदी, है ना, रेखा कहते हैं या छेदक रेखा भी कहते हैं। छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बात करते हैं तीसरा का। यह तीसरा क्या है? स्पर्श। तो इसमें हम लोग क्या लेते थे कि यह कोई वृत्त है, मान के चलिए ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है मेरा, ठीक है। यह ओ केंद्र वाला जो वृत्त है, अब इस वृत्त को कोई रेखा क्या कर रहा है? किसी एक बिंदु पर ऐसे छूटे हुए निकल जा रहा है। मान लीजिए कि ए बी कोई एक रेखा है जो क्या कर रहा है? इस वृत्त को, है ना, इस पी बिंदु पर, है ना, क्या कर रहा है? स्पर्श करता है। तो इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? इस वृत्त का स्पर्श रेखा कहेंगे। यहाँ से लिखेंगे कि जब कोई रेखा किसी वृत्त को, है ना, किसी एक बिंदु पर क्या करता है? स्पर्श करता है। स्पर्श करता है तो उस रेखा को उस वृत्त का स्पर्श रेखा कहलाता है। स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बात करेंगे, है ना, स्पर्श रेखा समझ गए, है ना, प्रतिच्छेदी रेखा समझ गए, अप्रतिच्छेदी रेखा समझ गए। अब बात करते हैं कुछ विभिन्न स्थितियां की। तो देखिए प्यारे मित्रों, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि मान लीजिए कि कोई एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, और इस वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए इस बात को समझते हैं, ठीक है। किसी वृत्त के किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये एक प्रकार का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो देखिए यह ऑब्जेक्टिव में आगे पूछेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे हम एक वृत्त बना रहे हैं, मेरा यह एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त को क्या कर रहे हैं हम लोग? यह वृत्त जो बना है विभिन्न अनगिनत बिंदुओं से बना है। क्या बना है? विभिन्न अनगिनत बिंदुओं से यह वृत्त बना है। कहने का मतलब अगर इस वृत्त पे बात करें कितने बिंदु हो सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं अनगिनत। कैसे? देखिए, है ना, अनगिनत बिंदुओं से मिलकर के यह क्या है? यह वृत्त मेरा बना हुआ है। तो इसी में से हम कहीं एक बिंदु ले रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ एक बिंदु, हम ये बिंदु ले लिए और इस बिंदु का नाम हम पी रख रहे हैं, ठीक है। तो इस पी से होकर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? जैसे हम एक रेखा ये खींच रहे हैं, एक ऐसा रेखा हो सकता है ना, जिसका नाम हम ए बी डाल देते हैं, है ना। क्या कर रहा है? पी बिंदु को स्पर्श करता हुआ वह क्या है? ए बी एक रेखा जा रहा है। एक रेखा हम लोग कुछ ऐसा खींचते हैं, ऐसे जाएगा। तो यह रेखा जो है, यह रेखा क्या कर रहा है? इस वृत्त को कहीं स्पर्श कर रहा है? स्पर्श नहीं कर रहा है, यह दो बिंदु पर काट रहा है, इसलिए यह स्पर्श रेखा नहीं होगा, है ना। एक रेखा कुछ हम इस प्रकार से खींचते हैं। यह भी क्या किया? इस वृत्त को यहाँ और यहाँ दो जगह काटा, ठीक है, इसलिए यह भी स्पर्श नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं? ऐसे खींचेंगे, यह भी स्पर्श रेखा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह रेखा यहाँ तो काटा ही काटा, साथ में यहाँ भी काट रहा है, दो जगह पे काट रहा है। तो स्पर्श रेखा का मतलब होता है कि ऐसा रेखा जो वृत्त पर कहीं एक ही बिंदु को काटे या एक ही बिंदु को टच करे या एक ही बिंदु को स्पर्श करे। तो देखिए ये भी मेरा स्पर्श रेखा नहीं होगा। इस तरह से ये भी मेरा नहीं होगा क्योंकि यहाँ कट रहा है, ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ कट रहा है।
ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ कट रहा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ कट रहा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ कट रहा है। मतलब AB के अलावे AB ही एक ऐसा रेखा है, ये AB ही एक ऐसा रेखा है जो क्या कर रहा है, वृत्त को स्पर्श कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर कितने स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर का सबसे मजेदार बात है ना, थ्योरम 1 10.1 का। तो 10.1 थ्योरम क्या कर रहा है, इस चीज को समझते हैं हम लोग। जिन बच्चों को ये लिखना है वह लिख सकते हैं कि इस स्थिति में, किस स्थिति में, कि जब किसी वृत्त के किसी एक बिंदु से है ना कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती थी, एक। तो लिखेंगे किसी वृत्त के किसी एक बिंदु से एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है मित्रों। तो ये मित्रों साथ में हम लोग बेसिक बात में इस बात को भी जानेंगे, यह भी बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको समझिएगा कि कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, मान लीजिए कि कोई एक वृत्त है ना, उस वृत्त के स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक ऐसी विशिष्ट स्थिति होती है, मतलब किसी भी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है उसी वृत्त पर छेदक रेखा जो होती है, उस छेदक रेखा की एक ऐसी विशिष्ट दशा होती है, स्थिति होती है ना, जब संगत जीवा मतलब उसी वृत्त के जो संगत जीवा होगा वह जीवा क्या होगा, है ना, दोनों सिरे के संपाती हो जाएगा। जैसे हम एक वृत्त बना रहे हैं, देखिएगा यह एक वृत्त है मेरा, और इस वृत्त पे है ना एक हम क्या कर रहे हैं, है ना, इस केंद्र से होते हुए एक रेखा को प्रवाहित कर रहे हैं। PQ कोई मेरा रेखा है जो क्या हो रहा है, इससे होकर प्रवाहित हो रहा है। ये मेरा PQ एक रेखा है, PQ मेरा एक रेखा है, ठीक है। अब इस रेखा के, है ना, इस रेखा के समांतर जो भी रेखा हम डालते चलेंगे, जैसे यह एक रेखा ये हुआ, यह रेखा, यह रेखा, यह रेखा, लास्ट में कैसा स्थिति होगा जो क्या करेगा, इसको छूते हुए निकलेगा, ठीक है। तो यहां देखिए कि यह PQ रेखा इधर जहां भी कट किया है, प्रतिच्छेद किया है, हर जगह दो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, लेकिन यही रेखा क्या किया, एक ऐसा स्थिति आया जो लास्ट में जाकर के क्या किया, किसी एक बिंदु को क्या किया, स्पर्श किया। मान लीजिए कि P' और PQ'। इसी तरह से जब हम लोग नीचे इसका बात करें, नीचे स्थिति की, तो यह भी इसी प्रकार से कुछ ऐसे जाएगा और लास्ट में क्या करेगा, एक बिंदु यहाँ, है ना, P' को क्या किया, वह टच किया, और इसको मान लेते हैं, ये P नहीं, इसको R डाल दीजिए, कुछ नाम डाल दीजिए, है ना, और यहाँ S डालते हैं हम लोग, S पर प्रतिच्छेद किया, और इसको हम लोग P' और Q' से ये करते हैं। तो यहाँ जो है, यहाँ हर स्थिति में क्या हो रहा है कि, है ना, मान लीजिए कि यह मेरा कोई वृत्त था, इस वृत्त का स्पर्श रेखा, ये देखिए यह स्पर्श रेखा और यह स्पर्श रेखा, ठीक है ना, यह छेदक जो भी रेखा है, इसका एक इस प्रकार का विशिष्ट स्थिति है कि इस दशा में क्या होता है कि इसका जो भी संगत, है ना, जीवा है, जो भी संगत मेरा जीवा है, दोनों क्या है, दोनों ही सिरे पर क्या है, संपाती है, ठीक है। अब मित्रों अब हम लोग बात करने वाले हैं, है ना, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रमेय है। प्रमेय है क्या, 10.1, इसको डील करने वाले हैं, इसको, है ना, सिद्ध करने वाले हैं। तो इसको देखिएगा, यह जो है सो एग्जाम में आता है, ठीक है ना, यह क्या होता है, बोर्ड की जो एग्जाम होगी आप लोग को, उसमें क्या होता है, यह आता है। तो देखिए इसको समझते हैं, कह रहा है क्या, हमको कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, मान लीजिए कोई वृत्त है, उसके किसी भी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। इस चीज को समझिएगा। तो सबसे पहले तो एक चीज हम यहाँ समझा रहे हैं कि स्पर्श बिंदु क्या होता है। इस स्पर्श बिंदु के बारे में समझते हैं। यह जो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु किसको बोलेंगे, स्पर्श बिंदु क्या होता है, स्पर्श बिंदु होता है कि किसी भी वृत्त
के किसी भी बिंदु पर जहां से स्पर्श रेखा जाता है, मतलब किसी भी बिंदु पर जहां स्पर्श रेखा उस वृत्त को स्पर्श करता है, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, उस वृत्त का स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इसको अगर लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, उस बिंदु को उस वृत्त का स्पर्श क्या बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए स्पर्श बिंदु मतलब क्या कि स्पर्श रेखा जो होता है वृत्त के जिस बिंदु पर है ना स्पर्श करता है, उसी बिंदु को इस वृत्त का हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थ्योरम की। तो देखिए थ्योरम क्या कह रहा है, उस थ्योरम का बात करते हैं हम लोग। थ्योरम में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी वृत्त में है ना उसकी त्रिज्या जो होगी है ना वह क्या होगी, उसके स्पर्श रेखा पर लंब होगा। सिर्फ त्रिज्या ही लंब हो सकता है, दूसरा लंब नहीं हो सकता है। कहने का मतलब यह एक वृत्त बनाते हैं हम लोग, मान लीजिए O केंद्र वाला एक वृत्त है, यह एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है। O केंद्र वाला एक वृत्त है मेरा, तो मान लीजिए मानना है साधारण प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा का मतलब हुआ है ना कि हम लोग को जो कह रहा है उसके अनुकूल हम लोग जो मान रहे हैं वह क्या कहलाता है, विशेष प्रतिज्ञा कहलाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि O केंद्र वाला कोई वृत्त है, माना कि O केंद्र वाला क्या है, कोई वृत्त है। ठीक है, ये रहा वृत्त, तथा AB कोई स्पर्श रेखा है, जो वृत्त को है ना किस बिंदु पर, P बिंदु पर है ना क्या करता है, स्पर्श करता है। दिखा दीजिए, है ना, दिखाना है ना। जैसे हम लोग मान लिए कि ये मेरा क्या है, एक AB रेखा है ना, क्या है, यह मेरा एक AB रेखा है। यह AB रेखा के इस बिंदु पर है ना P बिंदु है, इसको क्या कर रहा है, यह स्पर्श कर रहा है। ठीक है मित्रों, अब आगे हम लोग को अब सिद्ध क्या करना है उसको दिखाते हैं। हमको सिद्ध करना है यह तो हम लोग विशेष प्रतिज्ञा माने, विशेष प्रतिज्ञा है ना। अब हम लोग मानते हैं सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, उसको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि इसमें जो होगा यह क्या होगा, ये जो होगा हम लोग इसको मिलाएं है ना, इसको थोड़ा सा पहले रचना करते हैं तब लिखते हैं सिद्ध करना। ठीक है ना, रचना करते हैं, पहले रचना कर लीजिए। रचना में क्या करते हैं कि O को किससे, P से मिलाया। ठीक है, तथा AB पर है ना P के अलावे एक अन्य बिंदु क्या Q लिया तथा उसे O से मिलाया। इतना काम हम लोग करते हैं। रचना क्या किए हम लोग, इस AB रेखा पर एक हम बिंदु ले लिए, यहाँ हम एक बिंदु ले लिए Q, और इसको क्या किए
O को सबसे पहले P से मिलाए और P को क्या किए, O को Q से मिला दिए। ठीक है, तो जैसे ही इसको मिलाएं तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि यह वृत्त जो है, यह वृत्त क्या कर रहा है, इस रेखा को यहाँ पे कट कर रहा है। तो यह इस बिंदु को हम लोग डाल रहे हैं R है, मान लीजिए कि यह क्या है, R कोई बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना है, प्रमाणित जो करना है उसको लिखते हैं। आइए प्रमाणित, प्रमाण का मतलब होता है कि जो चीज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं वो चीज, ठीक है ना। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, तो पहले वो तो लिखे ही नहीं, तो सिद्ध करना है उसको लिखिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि OP जो होगा, OP यह लंब होगा किस पर, AB पर, AB पर। ये चीज हमको सिद्ध करके दिखाना है ना, ये चीज हमको सिद्ध करके दिखाना है। ये ठीक है ना, कि OP जो है क्या है, लंब है AB पर। तो ये चीज हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ से। तो देखिए मित्रों, यहां से अब हम लोग प्रमाण में चलेंगे। प्रमाण का मतलब होता है जो चीज हमको प्रूव करना है उस पे। तो देखिए प्रमाण में चलते हैं हम लोग। हमको सिद्ध करना है कि यह जो है OP है इस पर लंब, जबकि AB पर एक रेखा OP है और एक रेखा क्या है, OQ है। तो OQ लंब नहीं होकर के OP लंब होगा, ऐसा क्यों होगा। तो हम लोग जस्ट इसे पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अगर कोई रेखा है ना, और उस रेखा के है ना कहीं भी एक बिंदु रखा हुआ है, तो इस बिंदु से इस रेखा पर जो लंब होता है वह हमेशा क्या होता है ना, सबसे न्यूनतम दूरी होता है इस रेखा से अन्य रेखा पर डाले गए रेखा पर, खींचे गए रेखा से, है ना। जैसे मान के चलिए कि AB एक रेखा हमने खींच लिया है ना, इस पर O बिंदु से क्या किया हम लोग, OP एक रेखा खींचा, OQ एक रेखा खींचा, OR एक रेखा खींचा, OS OT OU इस तरह का रेखा खींचा। अब इसमें क्या होता है, जो सबसे छोटा रेखा होता है ना, इस रेखा पर, AB रेखा पर इस बिंदु से जो सबसे छोटा रेखा होगा वही क्या होगा, इस रेखा पर लंब होगा। ऐसा हमने ज्यामिति में पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए यहां से यही बात हमको यहाँ प्रमाणित करेगा। तो इस रेखा AB रेखा पर एक रेखा OP है और एक रेखा क्या है, OQ है। तो हमको OQ और OP में हमको सिद्ध करके दिखा देना है क्या, कि OP जो है सो क्या है ना, इससे छोटा है। इसका मतलब जैसे ये इससे छोटा हुआ, इसका मतलब इस रेखा पर यही मेरा लंब होगा। ठीक है, तो यह चीज दिखाते हैं। तो देखिएगा यहां से हम लिखते हैं, आइए इसमें देखिए OP को हम लोग R मान ले रहे हैं। ठीक है, OP को क्या मान ले रहे हैं, OP बराबर क्या है, R है। ठीक है, तो OP बराबर R है, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। आगे अब OQ को बोलिए, OQ को क्या लिख सकते हैं, OQ को क्या लिख सकते हैं, तो OQ को हम लोग लिख सकते हैं कि OR है ना, प्लस कितना RQ, OR प्लस कितना RQ, ऐसा लिख सकते हैं। मित्रों एक बात बताइए कि जब हम इसको R माने हैं, OP को जब R माने हैं, तो यह भी त्रिज्या ही है ना, OR क्या है, त्रिज्या है, इसलिए यह भी क्या होगा, मेरा R होगा, क्योंकि वृत्त में सारा त्रिज्या क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसको जब हमने R माना दिया तो क्या होगा, मेरा R होगा। तो यहाँ से है ना, यहाँ से अगर हम लोग बात करें है ना, देखेंगे क्योंकि OR बराबर R है ना, क्यों OR बराबर R होगा है ना, क्यों, क्योंकि है ना क्या है, OR क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए। ठीक है, तो यहां से हम लोग बात करेंगे, तो OQ जो होगा वह क्या हो जाएगा, R प्लस कितना RQ। यहां देखिए इसको समीकरण 2 कह दीजिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना कीजिए। समीकरण 1 कह रहा है कि OP बराबर R है, क्या है, समीकरण 1 कह रहा है कि OP बराबर मेरा R है, जबकि समीकरण 2 कह रहा है कि OQ क्या है, R प्लस समथिंग, मतलब QR। R प्लस समथिंग मतलब क्या, यह स्थिति यह शो कर रहा है कि समीकरण 2 मेरा समीकरण 1 से क्या है, बड़ा है ना, समीकरण 1 और 2 से, है ना। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या जान रहे हैं कि यह सिर्फ R है, OP R है, लेकिन OQ क्या है,
आर में कुछ जुट रहा है, मतलब आर से हमेशा क्या होगा यार, बड़ा होगा, है ना। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग कह सकते हैं कि ओपी जो होगा वह छोटा होगा किससे, ओक्यू से, है ना। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ओपी जो होगा वह क्या होगा, लंब होगा एबी पर, है ना। नोट में एक बात याद रखिएगा, है ना, क्या नोट में ध्यान रखिएगा कि किसी भी रेखा पर किसी बिंदु से जो सबसे छोटा ऊंचाई वाली रेखा होती है, छोटा लंबाई वाली रेखा होती है, वही उस रेखा पर लंब होती है, बस ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से यह चीज मेरा प्रूव हुआ, प्रमाणित हुआ। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। तो यह बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है, बोर्ड का जो एग्जाम देंगे आप लोग, वहां यह क्या होता है, प्रमेय पूछा जाता है, इसलिए इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। इस चीज को, है ना, अच्छा से समझिएगा और अच्छा से इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 10.1 पे। प्यारे मित्रों, अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 10.1 का। तो 10.1 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन होता है किसी वृत्त के किसी एक बिंदु पे कितना स्पर्श रेखा होता है, तो वहां हमने अभी जस्ट इससे पहले जब बेसिक पढ़ा था तो वहां देखा था कि किसी वृत्त के एक बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो सबसे पहले तो देखिए कि वृत्त में कितनी बिंदु होगी, है ना। तो वृत्त में अभी जस्ट बता रहे थे वहां कि किसी भी वृत्त में अनगिनत बिंदु हो सकता है, अनगिनत अपरिमित रूप से अनेक हो सकता है। जैसे हम यहाँ बात करें, ठीक है, सॉल्यूशन की, है ना, हल, सॉल्यूशन हल, है ना। देखिए यह मेरा एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त में कितना बिंदु हो सकता है, देखिए अनेक रूप से बहुत सारा बिंदु हो सकता है। हम तो ऐसे बढ़ा के लिख रहे हैं, है ना, इसके जितना भी लिखिएगा छोटा छोटा बहुत सारा बिंदु हो सकता है, और हर बिंदु से एक क्या हो सकता है, स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर होगा कि अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है। यहां लिखते हैं, है ना, एक वृत्त की अपरिमित रूप से, है ना, अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है, देखिए ना। जैसे अगर यहाँ बिंदु है तो यहाँ एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगा, अगर मेरा यहाँ बिंदु है तो यह स्पर्श रेखा होगा, यहाँ बिंदु है तो यह स्पर्श रेखा, यहाँ बिंदु है तो यह स्पर्श रेखा, मतलब कहीं भी लीजिएगा तो क्या होगा, एक स्पर्श रेखा बनेगा। तो यहाँ देखिए कितना, जितना भी ले सकते हैं, जितना बिंदु लेंगे उतना स्पर्श रेखा हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब जहां जहां खाली स्थान है उसको पूर्ति करना, उसको भरना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, है ना, डैश डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, मान लीजिए कि यह एक वृत्त है, ठीक है। तो इस वृत्त की, है ना, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, मान लीजिए इस वृत्त की यह स्पर्श रेखा है, तो यह स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर, है ना, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यह वृत्त और यह स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे क्या होगा, एक बिंदु, क्या होगा, एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। क्लियर, ये मेरा आंसर हो गया, तो एक मेरा आंसर हो गया, लिखेंगे एक, ठीक है। आगे कहा कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। जैसे मेरा यह वृत्त है और इस वृत्त को किसी दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, देखिए एक रेखा ऐसे खींच दिया, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, ठीक है। और यह कहीं भी लिखिएगा ये इसको दो पर प्रतिच्छेद करता है। तो जब बेसिक पढ़ा रहे थे तो जब इस तरह का बात होता था क्या, किसी वृत्त को कोई इस तरह से कोई रेखा ऐसे प्रतिच्छेद करता था, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, प्रतिच्छेदी रेखा कहते थे, या क्या कहते थे, छेदक रेखा कहते थे, ठीक है। तो इसमें होता था वृत्त दो बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी, है ना, कहलाएगा, या इसी को हम लोग छेदक भी बोलेंगे, छेदक रेखा भी बोलेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई भी लिखिएगा तो सही होगा। आगे
कह रहा कि एक वृत्त की डैश डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगर हम लोग कोई वृत्त लेते हैं, ठीक है, और इस वृत्त से होकर के, है ना, एक के समांतर एक, एक के समांतर एक, एक के समांतर एक रेखा ऐसे खींचते हैं, तो देखिए, है ना, स्पर्श रेखा यहाँ कौन सा, एक ये हो गया ए बी और एक हो गया ए डैश और बी डैश। तब किसी भी वृत्त से, है ना, के समांतर कितना स्पर्श रेखा हो सकता है, एक ये और एक ये, दो ही, है ना, तो दो समांतर रेखा हो सकता है एक वृत्त की, है ना, कितना, दो, है ना, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। क्लियर है। अब वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, जैसे हम एक वृत्त लिए, है ना, और एक स्पर्श रेखा ली, यह एक स्पर्श रेखा ली, यह एक स्पर्श रेखा ली, और यहाँ जो इस बिंदु पर स्पर्श करता है, इस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, जस्ट अभी हम बता रहे थे, बेसिक में बताए थे, इसी बिंदु को ना स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब प्यारे मित्रों, अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 10.1 के तीसरा क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ जो है तो 12 सेंटीमीटर होता है, तो PQ की लंबाई क्या होगी वह ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। इस 4 ऑप्शन में से, है ना, किसी एक ऑप्शन में से टिक करना है, कोई एक ऑप्शन आंसर होगा इसका। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका फिगर बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। मान लेते हैं क्या, ये मेरा एक वृत्त है, ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हमको उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस कैलकुलेट कर करके हमको आंसर निकालना है। इसलिए हम लोग जितना कम समय हो ऑब्जेक्टिव उतना कम समय यूज करेंगे। देखिए, तो पहले तो हम लोग एक वृत्त मान लिए, है ना, जिसका केंद्र क्या है, O है। ठीक है, तो और त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए कि ये मेरा एक त्रिज्या है इसका, जो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, है ना, P पर स्पर्श बिंदु P पर एक रेखा PQ, एक ऐसे हम रेखा खींचे जो स्पर्श रेखा है, यह, है ना, PQ। तो यहाँ मेरा Q है ना, PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से Q पर इस प्रकार से मिलती है। मतलब यह केंद्र से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर होता है। मतलब O से Q की दूरी, है ना, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर है ना, यह 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि PQ बराबर क्या होगा, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस जो होगा वह कितना होगा, यह पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए देखिए दिया हुआ है क्या क्या, है ना, यहाँ हमको पता है ना, यह जो त्रिभुज बना कौन सा, OPQ में, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा इस PQ पर यह क्या होगा, लंब होगा। तो लंब पता है, यह क्या हो गया 90 डिग्री। मतलब त्रिभुज किसमें, OPQ में, इसमें हमको पता है OP बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर, और साथ में OQ बराबर पता है कितना, 12 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है कि PQ बराबर क्या होगा। तो देखिए कौन सा त्रिभुज है, यह त्रिभुज कैसा बना, है ना, एक समकोण त्रिभुज बना, यह समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं क्या कि OQ जो होता है, OQ का स्क्वायर जो होता है वह बराबर होता है OP के स्क्वायर प्लस कितना, PQ के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो OQ कितना है मित्रों, OQ है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर होगा OP है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ से। तो देखिए 12 का स्क्वायर हो गया 144। ठीक है, अब बराबर 5 का स्क्वायर हो गया 25, है ना, अब प्लस हो गया क्या, PQ का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सीधा लिखे, 25 को उठा के इधर लाइए तो 144, और 25 प्लस में इधर आकर के माइनस हो गया 25, बराबर हो गया कितना, PQ का स्क्वायर।
तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू का स्क्वायर जो होगा वह बराबर होगा, घटाइए इसको, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 5 14, ये रह गया कितना 3, 3 में से 2 गया 1 और 1, है ना। इसलिए पी क्यू का जो वैल्यू होगा वो मेरा क्या होगा, स्क्वायर घटेगा तो इस पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो 119 सेंटीमीटर आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। इसमें क्या करना है, फिगर बनाना है और फिगर के अनुकूल क्या करना है, यह एक समकोण त्रिभुज बना, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि बड़ा वाला भुजा का स्क्वायर जो होता है अन्य दो छोटा भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जाने कि OQ का स्क्वायर जो होगा OP के स्क्वायर प्लस PQ के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से सब वैल्यू पुट की, OQ का वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर, OP का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू तो हमको निकाला है वही छोड़ दिए, तो 12 का 144 हो गया, 5 का 25 हो गया, और इसको ऐसे छोड़ दिए, 5 को उठा के इधर लाइए तो 144 माइनस 25 होगा क्या, PQ का स्क्वायर। अब यहाँ से PQ का स्क्वायर बराबर घटाइएगा तो 119 होगा, इसलिए PQ का वैल्यू क्या हो जाएगा, √119। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि प्रश्नावली 10.1 का लास्ट क्वेश्चन। मित्रों अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, है ना। लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 10.1 की। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरा क्या हो, छेदक रेखा हो। एक तरह से इसको कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं हम लोग, रचना भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि 11 चैप्टर जब स्टार्ट हो गया 11वीं चैप्टर वहां हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा एक झलक के रूप में यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए इसको सोचते कैसे और इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो फिलहाल हम इसको एक बार रफली आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। देखिए कह रहा है ना कि एक वृत्त खींचिए, तो लीजिए हमने एक वृत्त खींच लिया, ठीक है, जिसका क्या है O केंद्र है, O केंद्र वाला एक वृत्त खींच लिया। अब कह रहा है कि एक दी गई रेखा के, मतलब कोई एक दिया गया रेखा है, तो मान लेते कि एक कोई रेखा है मेरा क्या L नाम का कोई रेखा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके दिए गए रेखा के अलावे 2 रेखा है ना, तो उसमें से है ना दिए गए रेखा के है ना क्या है, जिसमें से एक रेखा क्या है ना इसमें से जो भी रेखा है इसके अलावे वह क्या है, इसके इस रेखा के समांतर है ना। तो उनमें से एक रेखा को दिखाना है कि स्पर्श रेखा है और दूसरा रेखा को दिखाना है छेदक रेखा है। मतलब यह मेरा दिया हुआ एक रेखा है, अब इस रेखा के समांतर हम रेखा खींच रहे हैं, तो एक रेखा समांतर खींचेंगे ऐसे, है ना, तो यह रेखा क्या होगा, इसके समांतर है ना, लेकिन क्या है यह रेखा जो खींचे यह इस वृत्त पर क्या है, स्पर्श रेखा है, ये बता रहा है ना। इसको हम मान लेते हैं M, ठीक है। और एक रेखा और आपको खींचनी है जो इस रेखा के समांतर है ऐसे, है ना, इसका नाम हम डाल रहे हैं N, जो कि क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो देखिए इस रेखा के समांतर हमने 2 रेखा खींचा, एक M और एक N। जो एक M रेखा है वह क्या कर रहा है ना, इस वृत्त पर स्पर्श कर रहा है, और एक N नाम का रेखा है जो इस वृत्त को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, मतलब छेद कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जब रचना करते हैं हम लोग तो इसमें मानते हैं, ठीक है। लिखिए सॉल्यूशन, माना कि O केंद्र वाली एक वृत्त है, या एक वृत्त की रचना की, ऐसे कीजिए O केंद्र वाली है ना एक वृत्त की रचना किया, ठीक है। देखिए इसको हम फिगर को मिटा रहे हैं, फिर से बना रहे हैं, इसको मिटाते हैं और अच्छा से बनाते हैं। ठीक, इसमें आप लोग को स्केल लगेगा, है ना, प्रकार लगेगी, तो वो आप लोग तैयार रखिएगा और इससे बनाइएगा, ठीक है। प्रकार का मतलब ये है ना, ये चीज ऐसा जो होता है, कुछ जो पेंसिल लगाते हैं हम लोग, ये प्रकार, ठीक है ना। एक ये है ना, इस चीज का जरूरत है ना, तो इसमें डाल लीजिए और आप लोग तैयार रखिए। देखिए यहाँ से सबसे पहले क्या किया हम लोग, माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त का रचना किया, तो रचना कीजिए। ये रहा, हमने एक O वृत्त वाले केंद्र का रचना किया, ये रचना कर लिया, इसके सहायता से, स्केल के सहायता से रचना कर लिया। अब एक इसके है ना नीचे या ऊपर कहीं भी आप लोग लिख सकते हैं, है ना। एक हमने क्या किया, एक L नाम का रेखा खींच लिया,
ठीक है, तो लिखते हैं, माना कि एक ओ केंद्र वाला एक वृत्त का रचना किया तथा एक रेखा एल खींचा, खींच लिया। अब हम लोग क्या करते हैं मित्रों, प्रकार के सहायता से इसके केंद्र पर रखिए और एक चाप कुछ इस प्रकार से ऐसे खींचिए, है ना। प्रकार के सहायता से इस रेखा पर इस केंद्र के मदद से एक क्या कीजिए, कर्व खींचिए, एक चाप खींचिए जो क्या कर रहेगा, यहाँ और यहाँ क्या करेगा, कट करेगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब इस बिंदु और इस बिंदु पे जो कट किया, तो इस बिंदु और इस बिंदु से इस रेखा पे अगर हम लोग कोई लंब खींचना डालेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ से क्या करेंगे, एक चाप लेंगे और आधे से थोड़ा ज्यादा, है ना, एक चाप ऐसे खींचेंगे और एक चाप ऐसे खींचेंगे, फिर इसी प्रकार से यहाँ रखकर एक चाप ऐसे और एक चाप ऐसे खींचेंगे। जहां पे यह दोनों बिंदु कट करेगा वहां, है ना, स्केल के सहायता से इस पे क्या करेंगे, हम लोग एक लंब इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे, हम लोग एक लंब ड्रॉ कर देंगे, है ना। तो यही जो लंब ड्रॉ होगा, यही क्या होगा, इस रेखा पे एक लंब होगा, इस रेखा पे क्या हुआ, एक लंब मान लेते कि, है ना, ए और बी बिंदु से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, एल नाम के रेखा पर। यह मेरा क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। अब देखिए यह जो है, यह रेखा क्या है, यह रेखा इस रेखा पर 90 डिग्री के कोण पे है। अब हमको स्पर्श रेखा खींचना है, क्या करना है, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श बिंदु पर एक 90 डिग्री के, है ना, क्या करते हैं, कोण की अपेक्षा इस पर क्या करते हैं, एक 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो 90 डिग्री के कोण, है ना, क्या करेंगे, चांद के सहायता से आप लोग बना लीजिए। तो चांद की सहायता से जब बनाइएगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना, जो कि क्या होगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा। और क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ आगे बढ़ाएंगे। तो इस रेखा का नाम हम लोग क्या डाल देते हैं, एम नाम का एक रेखा खींच दिए, ठीक है, जो क्या कर रहा है, इसके समांतर है और क्या है, 90 डिग्री पर है। इसलिए क्या कर सकते हैं, यह दोनों क्या हुआ, एक दूसरे का समांतर है। दोनों के बीच कितना डिग्री, यह 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, है ना। इसलिए क्या हुआ, यह दोनों क्या हुआ, एक दूसरे का समांतर है। और एम जो है सो इस पर क्या हुआ, स्पर्श रेखा हुआ। इसी तरह से एक छेदक रेखा भी खींचना है, ठीक है। तो छेदक रेखा के लिए क्या करेंगे, फिर से यहाँ, है ना, इस पे क्या करेंगे, है ना, कुछ दूरी पर यहाँ हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और यहाँ एक रेखा इस तरह से चांद की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए और इसको खींच दीजिए, इसका नाम एन डाल दीजिए। तो अब यहाँ से जो होगा मेरा ओ, इसको मान लेते हैं क्या, पी क्यू और आर। तो पी पे, है ना, ओ पी एन 90 डिग्री हुआ। इसी तरह से पी क्यू एम 90 डिग्री हुआ। इसी तरह से क्यू आर बी क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं क्या, यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि कोण पी बराबर होगा कोण क्यू और यह बराबर होगा कोण किसके, आर के। और यह किसके बराबर है, और यह बराबर है 90 डिग्री के, ठीक है। और यहीं से मेरा क्या, जब तीनों 90 डिग्री है अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि एल एम और एन क्या है, एक दूसरे के समांतर है। मतलब एल जो है सो समांतर है किसके, एम के, और एम समांतर है किसके, एन के, ठीक है, प्रूफ हुआ। ठीक है मित्रों, अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं, ये जो हम लोग रचना किए इसी चीज को लिखिए। तो माना कि ओ केंद्र वाली एक वृत्त की रचना किए तथा एक रेखा एल खींचा, खींच लिया। अब एल रेखा को है ना, ओ केंद्र से क्या किया, है ना, एक चाप काटा, एक चाप काट लिए। अब इस चाप को क्या किए, है ना, चाप के हर बिंदु से क्या किए, समद्विभाजित सीधे लिखिए ना। इस चाप को क्या किया, समद्विभाजित किया। इस चाप को समद्विभाजित किया। तो जैसे समद्विभाजित किए तो इस बिंदु पर मेरा समद्विभाजित हुआ और इसको क्या किए, मिला दिए। तो क्या हुआ, समद्विभाजित किए जो किस पर, आर पर, है ना, कटती है ना।
अतः O को R से मिलाने पर अब O को R से मिलाएं, यह क्या हो गया, इस पर लंब हो गया, किस पर, L रेखा पर, है ना। मिलाने पर क्या हो गया, OR जो हुआ लंब हो गया किस पर, L पर, है ना। अब क्या किए, L के समांतर M खींचा जो क्या है, वृत्त को किस पर, Q बिंदु पर स्पर्श करती है तथा L समांतर N खींचा जो वृत्त को कहाँ, बोल लीजिए S और T, है ना, जो वृत्त को S और T बिंदु पर क्या किया, प्रतिच्छेद किया, तो यही हो गया मेरा, है ना। L दिया हुआ एक रेखा हो गया जिसके समांतर M है, जो इस वृत्त पर क्या है, स्पर्श रेखा है, और N एक समांतर L के खींचा जो क्या है, इस वृत्त को प्रतिच्छेद किया। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में 10.2 का बेसिक और उसके क्वेश्चन आंसर का। तो आज के लिए इतना ही, है ना। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।